हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है, भारत जो है एक बहुत बड़ा देश है जिसके पास बहुत ही ज्यादा बड़ा, मैं कहता हूं, ओशियन है। हाँ भाई, वाकई दुनिया में टॉप 3 में भारत आता है जिसके पास सबसे बड़ा ओशियन है। हाँ भाई, जमीन जितनी, मतलब आपके समंदरी, इस तरह भारत की नेवी को भी बड़ा होना चाहिए। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर तो भारत के पास हो गए और तीसरे पर काम चल रहा है जो कि आईएनएस विशाल होगा। बिल्कुल। और भारत 3 तक सीमित नहीं रहने लगा और भी बनाएगा। तो आज हम वीडियो जो लेकर आए हैं उसका टाइटल है भारत का चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। मतलब चौथे पे भी कोई इंडिया शायद काम कर रहा है, करने लगा है। मतलब मुझे नहीं पता था इंडिया का भाई चौथा भी शुरू हो रहा है। तो मैं पता एक बात बताऊं, 2030 से 2035 तक इंडिया के पास 8 से 10 एयरक्राफ्ट। हाँ, ये प्रेडिक्शन हुई भी है, 8 से 10 एयरक्राफ्ट कैरियर इस तरह बोला गया है। हाँ भाई, हाँ। अब देखते हैं भारत का चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर कैसा होगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। टेक्नोफीरिया का वीडियो है, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। काउंटडाउन करते हैं, स्टार्ट। दोस्तों, चीनी नौसेना की तरफ से समुद्र में बढ़ती चुनौतियों के बीच भारतीय नेवी ने भी अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी है। भारत सरकार ने भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को सौंपकर इस दिशा में पहला कदम बढ़ाया है। अब भारतीय नौसेना के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत और रूस में निर्मित आईएनएस विक्रमादित्य हो गए, जिनकी मदद से भारतीय नौसेना देश के 2 छोरों पर समुद्री सीमा की सुरक्षा कर सकेगी। लेकिन अब भारत तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ भी बढ़ चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारत का जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा उसका नाम है आईएनएस विशाल। क्योंकि दोस्तों, किसी भी देश की नौसेना के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर काफी जरूरी होते हैं, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर को आप समुद्र में तैरता हुआ एयरबेस भी कह सकते हैं। उनके डेक से लड़ाकू विमान उड़ान भरते हैं और लैंडिंग भी करते हैं। एक युद्धपोत से तकरीबन वो हर कार्रवाई की जा सकती है जो किसी एयरबेस से की जा सकती है। यानी एयरक्राफ्ट कैरियर की मदद से ग्राउंड अटैक किया जा सकता है, हवा से हवा में मार की जा सकती है, किसी शिप को तबाह किया जा सकता है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर से वो हर कार्रवाइयाँ की जा सकती है जो किसी एयरबेस से उतनी आसानी से नहीं की जा सकती, जैसे निगरानी, इंटेलिजेंस और समुद्र में हमले। ऐसे में दोस्तों, एक बात तो साफ है कि भविष्य में भारत तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के बाद भी चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर तो जरूर ही बनाएगी। ऐसे में एक सवाल तो है दोस्तों कि भारत का जो चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, आईएनएस विराट या फिर कोई और जो भी नाम हो, वो क्या न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर होगा? क्योंकि दोस्तों, एक न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर की बात ही कुछ और होती है। एक न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर 25 से 30 सालों तक बिना रुके, बिना थके समुद्र में देश की रक्षा कर सकता है और साथ ही साथ उस देश की ताकत भी कई गुना बढ़ जाती है, जिसका अंदाजा इसलिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। दोस्तों, क्या भारत न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकता है? क्या भारत के पास न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की ताकत है? इसे जानने से पहले हम न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर की ताकत के बारे में जानते हैं। आपको बता दो कि अभी सिर्फ 2 देश, अमेरिका और फ्रांस के पास ये न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है, जिसमें अमेरिका के पास 11 और फ्रांस के पास 1 न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर है। दरअसल दोस्तों, जो न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं उनमें रेंज की कमी नहीं होती, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर से बनने वाली एनर्जी की मदद से आपको बार बार रिफ्यूलिंग के लिए बेस पर नहीं लौटना होता है। आपको पता होगा कि समुद्र में बार बार रिफ्यूलिंग करना काफी मुश्किल होता है। ऐसे में एयरक्राफ्ट कैरियर को रिफ्यूलिंग के लिए बेस में लौटना पड़ता है, जिसके वजह से एयरक्राफ्ट कैरियर की रेंज एक सीमित रह जाती है। वहीं न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर में 25 या उससे भी ज्यादा सालों तक रिफ्यूलिंग की कोई जरूरत नहीं, जिसके वजह से वह बिना रुके देश की सुरक्षा कर सकता है। इसके अलावा न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर की ताकत उस पर तैनात लड़ाकू विमान, मिसाइल, रडार और नई तकनीकें भी बढ़ाती हैं। दोस्तों, आपको यह जानकर अपने देश पर गर्व होगा कि भारत के पास न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की सभी टेक्नोलॉजी मौजूद है, क्योंकि भारत ने अपना पहला स्वदेशी रूप से बनाया गया न्यूक्लियर पावर से चलने वाला आईएनएस अरिहंत है, जिसकी खासियत है कि वो बिना समुद्र के ऊपर आए 10 से 15 सालों तक भारत की सुरक्षा
बिना रुके बिना थके कर न्यूक्लियर सकता मतलब ज्यादा है। जब देर तक भारत कर सकते न्यूक्लियर हैं, हाँ। पावर से चलने वाली पनडुब्बी बना सकता है, तो भारत के पास न्यूक्लियर पावर से चलने वाली सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की भी सभी तकनीक मौजूद है। दोस्तों, हिंद महासागर में चीन की बढ़ती घुसपैठ और एयरक्राफ्ट कैरियर की संख्या भारत के लिए एक बड़ा खतरा है। चीन के पास मौजूदा समय में 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। वहीं चीन अब एक और न्यूक्लियर पावर से चलने वाली एयरक्राफ्ट कैरियर को भी बना रहा है। अब मान लीजिए कि आज चीनी नौसेना और भारतीय नौसेना युद्ध के मैदान में आमने सामने हो, क्योंकि युद्ध कब और कहां शुरू हो जाए किसी को भी नहीं पता रहता। ऐसे में मान लीजिए कि भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर में ज्यादा फ्यूल ना बचा हो, और ऐसे में युद्ध लड़ते लड़ते कुछ महीनों बाद भारत के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर में से एक एयरक्राफ्ट कैरियर का फ्यूल खत्म हो गया और उसे फ्यूल भरवाने के लिए बेस पर लौटना पड़ा, तो भारत एक एयरक्राफ्ट कैरियर की मदद से चीनी नौसेना का सामना कैसे करेगा? वहीं एक न्यूक्लियर पावर सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर को 25 सालों तक फ्यूल भरवाने की कोई जरूरत नहीं होती। ऐसे में न्यूक्लियर पावर सुपर कैरियर चीनी नौसेना के खिलाफ लगातार अपनी पूरी ताकत से हमला करता रहेगा और देश की वायुसेना और थल सेना की युद्ध में पूरी तरह से मदद करेगा। लेकिन दोस्तों, अब सवाल यह भी है कि भारत के पास टेक्नोलॉजी होते हुए भी आखिर भारत न्यूक्लियर पावर से चलने वाले सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर को क्यों नहीं बना रहा है? तो दोस्तों, इसकी वजह है वो ये है कि न्यूक्लियर सबमरीन जो होते हैं उन्हें कम एनर्जी की जरूरत होती है, इसीलिए न्यूक्लियर पावर सबमरीन के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर को बनाने में कम समय और कम लागत आती है। लेकिन वहीं अगर हमें न्यूक्लियर पावर से एयरक्राफ्ट को चलाना है तो उसके लिए हमें बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना होगा, जिसमें काफी ज्यादा समय और लागत दोनों ही लगेगी। आसान भाषा में कहूँ तो भारत का जो INS विक्रांत बनाने में कम से कम 10 साल का समय लगा, तो वहीं हमें न्यूक्लियर पावर सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में तकरीबन 20 सालों का वक्त लग सकता है। अब मान लीजिए कि भारत को समय की दिक्कत नहीं है, फिर भी इन्हें बनाने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है पैसा, और भारत को सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना होगा, जिसे बनाने में पैसा तो खर्च होगा ही, साथ ही बाद में इसे समय समय पर मेंटेनेंस की भी जरूरत होगी, जिसमें इतना पैसा खर्चा होगा जितने में हम INS विक्रांत जैसा एक और एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, फिर भी मान लीजिए कि अगर भारत न्यूक्लियर पावर सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर बनाता है तो उसे कब तक पूरा कर लेगा? तो आपको बता दूं कि अमेरिका को एक न्यूक्लियर पावर कैरियर बनाने में तकरीबन 15 सालों का वक्त लगता है। जिस हिसाब से देखें तो भारत तकनीक के मामले में अमेरिका से पीछे है। अगर वहीं भारत एक न्यूक्लियर पावर सुपर कैरियर बनाता है तो उसे बनाने में भारत को 12 से 15 साल लगेंगे, जिसके बाद 3 से 5 साल इसे युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार करने में भी लगेंगे। अगर देखा जाए तो भारत एक न्यूक्लियर पावर सुपर कैरियर को 15 से 20 साल के अंदर बनाकर युद्ध के लिए तैयार कर सकता है। लेकिन दोस्तों, भारत के सामने जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है पैसा और समय। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हमारे लिए एक खुशी की बात भी है। हम सभी जानते हैं कि हमारा देश दिन ब दिन तरक्कियों की ऊंचाइयां चढ़ रहा है और हम धीरे धीरे डेवलपिंग नेशन से एक डेवलप नेशन की ओर बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हम यह कह सकते हैं कि देश की हिफाजत के लिए पैसा कोई मायने नहीं रखता, और हम यह उम्मीद भी कर सकते हैं कि एक न एक दिन हमारे पास न्यूक्लियर पावर सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर जरूर होगा और वो दुश्मनों के छक्के छुड़ाने में माहिर होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इसी के साथ हुई गाइस ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। यार क्या वीडियो थी, मतलब इसमें मैंने विराट नाम से, मतलब मैंने ये नाम पहले भी कहीं सुना यार। मैं तुम्हें एक सच बताऊं, मैंने जिस तरह सुना था मैं समझ रहा था जो विशाल बन रहा है ये न्यूक्लियर वाला होगा। नहीं, मैंने जिसके बारे में सुना था पहले मैंने भी सुना था कि ये न्यूक्लियर और जिस तरीके से मैंने एक और वीडियो देखी थी, मुझे आज पता चल रहा है 10 से 12 साल एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में लगेंगे। तो जो एक वीडियो जो मैंने देखी थी उसमें बता रहे थे 2035 तक 8 से 10 होंगे, तो फिर वो किस तरह होंगे भाई? मतलब कम से कम वो नॉर्मल शायद हो एयरक्राफ्ट कैरियर, हो भी मतलब हो सकता है। हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं, 50 तक शायद हो, हमें 35 लगाओ शायद, मतलब 50 तक हो। 50 तक तो बाकी इंडिया में 5 से 6 से 7 होंगे भाई, वो तो होंगे बिल्कुल इतने, इसमें कोई अगर देखो यार, हमेशा पहली चीज पर ज्यादा टाइम लगता है। जिस तरह INS विक्रांत इंडिया ने बनाया उस पर 10 साल क्यों लगे? क्यों? पहला अपना स्वदेशी था। अब इंडिया के बाद ये आदि जैसे जिनका अभी उद्घाटन किया था मोदी जी ने, 17 साल लगे उस पर। 17 साल है, 10 साल जितने भी लगे हैं। अभी मतलब और जल्दी बनेगा क्योंकि इंडिया में सब कुछ टेक्नोलॉजी।
पहली चीज बनाने में टाइम लगता है, लेकिन फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता वो चीज जो है ना कम होता रहता है। आप क्या कहते हैं, इंडिया को बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? हमारे लिहाज से यार वाकई बनाना चाहिए, न्यूक्लियर भी बनाना चाहिए, क्योंकि इंडिया को जरूरत है। इंडिया बहुत बड़ा देश है और बहुत बड़ा कोस्ट लाइन है इंडिया। वाकई में आप क्या कहते हैं अपने कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।